हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडू कलर्स में। आज हम एडू कलर्स के एक सेगमेंट में भारत का भूगोल में भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ल्ड में भारत की स्थिति क्या है, वो किस लोकेशन में आता है, किस अक्षांश में आता है, ये पूरी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे ये वर्ल्ड का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ आप देख सकते हैं भारत को रेड कलर से लोकेट किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, सबको पता है कि हमारी 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। हम ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी 3 इमेजिनरी लाइंस हैं। एक है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो उसको मैं थोड़ा लोकेट कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो भारत को 2 भागों में, बराबर भागों में बांट रही है। इसकी हम आगे और बात करेंगे। उसके बाद है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो तकरीबन यहाँ आता है, हिंद महासागर से होते हुए इधर। और उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा जो है वो यहाँ आएगी, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो तीनों रेखाएं हैं, देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को काट रही हैं। ये बस एक गौर करने वाली बात है। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंडिया की। तो आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है, ये वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल इंडिया को बीचों बीच से काट रही है। अगर हम इसके दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबको पता है कि जो ऊपर वाली दिशा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये सबको पता है। अगर आपको प्राइम मेरिडियन के बारे में पता है तो प्राइम मेरिडियन रेखा जो है वो तकरीबन यहाँ से गुजर रही है, इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये, और ये जो इक्वेटर है ये, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन वर्ल्ड को एक 4 हिस्सों में बांट रही है। एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अगर हम दिशाओं के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। और अगर हम भारत की लोकेशन की बात करें तो अगर इक्वेटर में अगर हम देखें तो भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, इस लोकेशन में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन में आ रहा है। तो भारत जो है वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ ईस्ट के लोकेशन पे आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में, और आगे चल के बात करते हैं कि इसमें आगे हम और क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भारत जो है, मान लीजिए ये ग्लोब है और भारत जो है वो यहाँ है। तो ये वाला जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में भारत कहाँ लोकेट करता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्लोब, इसमें आप रेखाएं देख रहे हैं, बीच में इक्वेटर है। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये रेखाएं ऐसी, ये जो ऐसी रेखाएं आप देख रहे हैं जो इधर एक दूसरे के इधर समानांतर चलती जा रही हैं, इन्हें हम अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये ऊपर जा रही हैं 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ये आप देख रही हैं यहाँ पे ऊपर जाते जाते ही वो बढ़ती जा रही हैं। टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। नॉर्थ पोल पे तो टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 नॉर्थ में। अब हम देखते हैं टोटल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी। तो आप इधर देखेंगे, आपको इधर दिखेंगी 90, दिख रही है ऊपर 90, नीचे आपको इधर दिखेंगी 90। तो ये कितनी हो गई, 90 हो गई, टोटल 180। ठीक है, 180 ये रेखाएं और प्लस इक्वेटर, ये इक्वेटर, इसको मिला के टोटल कितनी हो गई, 181। तो तकरीबन हमारी जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कितनी हैं, 181। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं
लॉन्गिट्यूड रेखाओं की, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक प्राइम मेरिडियन रेखा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया भी कि प्राइम मेरिडियन रेखा है, जिसको हम समय जानने के लिए कि हमारे वर्ल्ड में भारत की या किसी भी जगह के क्या समय क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हमें पता चलता है कि हाँ प्राइम मेरिडियन में एक रेखा है ग्रीनविच वेधशाला में, जिसको हमने एक ज़ीरो टाइम मान लिया है, या टाइम जो है वहीं से शुरुआत हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर वहाँ 12 बज रहे हैं तो इधर की साइड अगर आप आएंगे, इधर की साइड अगर आप आएंगे तो टाइम जो है वो प्लस होता जाएगा। जैसे कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच समय में इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया का समय उससे 5.5 घंटा आगे होगा, तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। अगर वहाँ 1 बज रहा है तो इंडिया में 6:30 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से 5.5 घंटे का अंतर है। और अगर आप इस साइड जाएंगे ग्रीनविच लाइन से तो यहाँ जो समय है वो घट रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ फिर आएंगे तो 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, इस तरह से घटेगा। और अगर आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा, जैसे 12 के बाद 1, 2, 3, इस तरीके से टाइम जो है वो डिसाइड किए गए हैं। अक्षांशीय रेखाएं टाइम जोन, हीट, हमारे जो टेम्परेचर हैं, हीट जोन्स हैं, उनको जानने के लिए हैं। और जो ये जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं ये समय जानने के लिए हैं बेसिकली। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि जो देशांतर रेखाएं वो हैं कितनी। देखिए इधर से आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा 180, इधर से दिख रहा होगा 180, लेकिन ये 180 कॉमन है, ठीक है। तो इधर से 179 और इधर से 179, ठीक है। तो ये 179 प्लस ये 180 कॉमन है, तो ये कितनी हो गई 359, प्लस ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है इसको मिला के 360, तो टोटल कितनी हो गई लॉन्गिट्यूड लाइन्स 360। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने भारत की, उसके मैप की, कि भारत की पूरी जो स्थिति है वो किस तरीके से है। देखिए आप देखेंगे भारत में बीच से ये कर्क रेखा जा रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये भारत की बीचों बीच को बिल्कुल भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। और इस कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य जो हैं वो टच होते हैं। गुजरात है, इधर गुजरात है, इधर थोड़ा सा राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ये 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पे आते हैं। ओके, अगर हम भारत में बात करें, यहाँ पे अगर आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं और यहाँ पे अरेबियन सी देख रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल जो है भारत के साउथ ईस्ट में, अंडमान निकोबार इस बे ऑफ बंगाल में है। और अगर साउथ वेस्ट में आप अरेबियन सी में आएंगे तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो देखने को मिलेगा। ये रहा अंडमान निकोबार और ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी हैं। ये दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति की, उसका आकार क्या है, उसकी कितना भूभाग, हमारा क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो भारत का 7th रैंक है। जैसे सबसे पहले रशिया है, कनाडा है, USA है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, देन उसके बाद इंडिया का जो रैंक है वो 7th रैंक पे है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें नंबर पे आता है और जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो दूसरे नंबर पे चाइना के बाद। ओके, अगर हम भारत के पूरे भूभाग क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो भूभाग है वो तकरीबन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे जो इंडिया है उसकी बात हो रही है। और विश्व का ये तकरीबन 2.4% है जो इसका क्षेत्रफल है। भारत की स्थल रेखा जो है वो 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड भी इंक्लूड है। अगर हम बात करें भारत के अक्षांश रेखाएं की, तो भारत का जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 37 डिग्री 6 से यहाँ नीचे 8 डिग्री 4 तक है। और जो भारत की देशांतर रेखा है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 0.25 जो है वो लोकेट करता है। ये तो हो गई भारत के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना समय का डिफरेंस है। जैसे हमने ग्रीनविच समय के बारे में पढ़ा कि भारत से वो 5.5 घंटा आगे है, उसी तरीके से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो गुजरात है वो इधर है और अरुणाचल प्रदेश इधर है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अंतर है, ठीक है। और यहाँ का समय और यहाँ का समय एक तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो समय है वो 2 घंटे का जो समय है यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हम एक कंट्री में रह के 3-4 अलग टाइम जोन नहीं मान सकते, तो हमें एक इंडिया कंट्री में एक ही टाइम जोन मानना होगा कि हाँ भाई हमें एक ही टाइम जोन लेके चलना है। तो उसके लिए भारत में एक समय जो है वो निश्चित किया गया कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है इसे हम मानक समय माना गया है इंडिया का, इसे मानकोत्तर रेखा कहा गया है। और ये मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, जो यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और इस लाइन से भी कुछ राज्य जो हैं वो टच होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये जो 5 राज्य हैं वो इस लाइन से होकर गुजरते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो एक क्षेत्रफल है उसकी स्थल रेखा कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये है कश्मीर ऊपर यहाँ से लेकर यह नीचे कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किलोमीटर्स में इसकी लंबाई है। ओके, अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ हिंद महासागर को देख पाएंगे। ये रहा हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल भारत के दक्षिणी हिस्से में, श्रीलंका एक आइलैंड है उसके आसपास है, श्रीलंका उस हिंद महासागर के बीचों बीच एक आइलैंड है। तो हिंद महासागर में अगर आप केंद्रीय स्थिति पाते हैं अगर किसी देश की, तो वो भारत है। देखिए, भारत के उपमहाद्वीप में आप देखेंगे सारे देश भारत से क्षेत्रफल के आधार पर छोटे हैं, भारत ही सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अगर आपको यूरोप से या अफ्रीका से कहीं से ट्रैवल करना है समुद्र के रास्ते से, और आपको दूसरी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में आना है, एशियन कंट्रीज़ में आना है, तो आपको हिंद महासागर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और हिंद महासागर में सबसे अच्छी जो स्थिति है वो भारत की है, इसीलिए भारत की जो एक केंद्रीय स्थिति होने की वजह से इस महासागर का नाम हिंद यानी इंडियन ओशन पड़ा, ठीक है। भारत की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा, और ये पहला इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत की दक्षिणतम बिंदु की। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर पड़ता है निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे बिल्कुल जो साउथ पॉइंट होगा उसे हम दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, और जहाँ पे बिल्कुल लैंड ख़त्म हो रहा है इंडिया का, ये निकोबार आइलैंड में है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसमें ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इंदिरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल डूब गया था। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, और वो यहाँ पर है, ठीक है, कश्मीर में है, इंदिरा कॉल है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे जितने भी हमारे भारत के आकार थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। भारत में हम सब जानते हैं 28 स्टेट्स हैं। अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की, कि हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं और उनके साथ भारत के कैसे क्या कौन सी जो बाउंड्रीज टच होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप पहले हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ चाइना है और यहाँ तिब्बत लिखा हुआ है। देखिए ये जो एरिया है वो तिब्बत में इंक्लूड होता है, चाइना में है। तिब्बत जो है वो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है भारत का, इधर चाइना से टच होता है ये वाला एरिया, ठीक है। इस जो लाइन है भारत की और चाइना की, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और इस लाइन को 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटी सी एक जो लाइन है वो अफ़गानिस्तान से टच हो रही है। इस लाइन को ड्यूरन लाइन बोलते थे, जो 1896 इसमें सर ड्यूरन द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन अब ये लाइन जो है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ना होकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा POK में आता है अब ये, और ये पाकिस्तान के अंदर है। तो ये वाला जो एरिया है ड्यूरन रेखा वाला, अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में नहीं है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन है, आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, इसे
रेडक्लिफ लाइन कहते हैं और इसको अगस्त 1947 में सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भूटान हमारा ये पड़ोसी देश है, ये बांग्लादेश आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इधर म्यांमार, ये ठीक है। ये तो हमारे लैंड बाउंड्रीज़ जो हैं उनसे जो टच होने वाले हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ पे नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे दो जो हैं वो पड़ोसी देश हैं समुद्र के रास्ते से। ये है श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है समुद्र के रास्ते से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कनेक्ट करने की जो लिंक है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसे पाक जल संधि कहते हैं। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये मालदीव्स है, और मालदीव्स जो है वो भी भारत का पड़ोसी देश है पानी के रास्ते से। तो ये हमने हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बात कर ली है, हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में बात कर ली है। तो मेरा वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।